हेलो एवरीवन, वंस अगेन मैं रितु विश्वकर्मा विथ माय न्यू वीडियो। ये वीडियो मैंने उन सभी कैंडिडेट्स के लिए बनाया है जो केवी एनबीएस में पीजीटी टीजीटी कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर रहे हैं, या जो स्टूडेंट बीसीए बीएससी पीजीडीसीए डीसीए कर रहे हैं, उन सभी के लिए हिंदी मीडियम में ऑपरेटिंग सिस्टम पे बनाया गया ये इतनी ईजी वे के वीडियो हैं। सिर्फ एक बार आप देखेंगे और आपको इस सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है, मेरा सब्जेक्ट अभी ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है और प्रीवियस वीडियो में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम में सीपीयू शेड्यूलिंग पढ़ा था। तो आज हमारा टॉपिक है पैरामीटर्स ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग। सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में जो जो पैरामीटर्स यूज़ होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम का, और इसी टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको इन पैरामीटर्स का नॉलेज होगा और क्लियर होंगे ये पैरामीटर्स, तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व बहुत इजी वे में कर पाएंगे, जल्दी कर पाएंगे, क्विकली कर पाएंगे और आपको आसानी होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम पैरामीटर्स ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका अराइवल टाइम। अराइवल टाइम क्या होता है? द टाइम एट विच प्रोसेस एंटर द रेडी क्यू और स्टेट। मतलब कि वो टाइम जब आपका प्रोसेस है ना रेडी क्यू में एग्जीक्यूशन के लिए जाता है, ये अराइवल टाइम आपका पॉइंट ऑफ टाइम है, किस समय आपका प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए सीपीयू में आया। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया सीपीयू में भी रेडी क्यू में, ये रेडी स्टेट में कब आया। ठीक है, इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर चलते हैं तो इजी होगा। सपोज हम बैंक गए हैं, है ना, हमको कुछ मनी डिपॉजिट करना है। तो हम जैसे ही बैंक में एंटर होते हैं तो वो पॉइंट ऑफ टाइम क्या है? सपोज 11 o'clock है, 11 बज रहे हैं, 11 बजे हम बैंक में जाते हैं, तो 11 o'clock 11 बजे वो हमारा अराइवल टाइम होगा जब हमने बैंक में एंट्री की। नेक्स्ट है आपका बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम क्या होता है? देखिए, द टाइम रिक्वायर्ड बाय अ प्रोसेस टू गेट एग्जीक्यूट ऑन सीपीयू। ये एक ड्यूरेशन है। ठीक, अराइवल टाइम पॉइंट ऑफ टाइम है, लेकिन बर्स्ट टाइम एक ड्यूरेशन है। मतलब आपको मनी डिपॉजिट करने में कितना टाइम लगा, और ये टाइम डिपेंड करेगा जब आप मनी क्लर्क को देते हैं कि वो डिपॉजिट कितनी देर में कर पाता है। सपोज वो 15 मिनट डिपॉजिशन के लेता है, ठीक है, डिपॉजिट करने में उसको 15 मिनट लगते हैं, तो ये डिपेंड हुआ आपका क्लर्क पे। ऐसे ही बर्स्ट टाइम डिपेंड करता है सीपीयू पे कि सीपीयू कितना टाइम लेता है प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में। प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में सीपीयू कितना टाइम लेता है, ये टाइम ड्यूरेशन एग्जीक्यूशन टाइम है। ठीक है, समझ में आया? बर्स्ट टाइम इज अ एग्जीक्यूशन टाइम और ये टाइम ड्यूरेशन है। ठीक, नाउ थर्ड इज कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम ये क्या होता है? ये पॉइंट ऑफ टाइम है। समझ आ रहा है कि मतलब आप बैंक गए थे, ठीक है, आपका काम कुल कितनी देर में हुआ, है ना, तो ये आपका कंप्लीशन टाइम है। आप 12 बजे वापस आए हो बैंक से, 12 बजे एग्जिट किए कर रहे हो, तो 12 o'clock आपका कंप्लीशन टाइम होगा। जैसे अराइवल टाइम है आपका पॉइंट ऑफ टाइम, बैंक के अंदर जाने वाला 11 बजे 11 o'clock, ऐसे एग्जिट करने वाला टाइम 12 टाइम, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है सिर्फ 12 बजे। ठीक है, कंप्लीशन टाइम। फिर है आपका टर्न अराउंड टाइम। सबसे इम्पोर्टेंट टाइम यही है, टर्न अराउंड टाइम। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं कि आपको दे दिया जाएगा क्वेश्चन कि इसमें आप फाइंड आउट कीजिए इस प्रोसेस का टर्न अराउंड टाइम क्या है। ठीक है, तो ये क्या होता है? टर्न अराउंड टाइम होता है जो भी आपका कंप्लीशन टाइम है उसमें से आप माइनस कर दीजिए अराइवल टाइम। सपोज अगर आपका अराइवल टाइम 11 o'clock था और कंप्लीशन टाइम था आपका 12 o'clock, तो 12 - 11
मतलब 12 बजे आप बाहर निकले थे पर गए 11 बजे थे, तो 11 में से 12 को आप माइनस करें, 12 में से 11 को माइनस करेंगे तो पूरा 1 आवर आपने एक्सपेंड किए, है ना। 60 मिनट आपको पूरा लगा, तो प्रोसेस को पूरा कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा? 60 मिनट। तो ये हो गया आपका टर्न अराउंड टाइम। 11 बजे आप बैंक जाते हैं और 12 बजे आप आते हैं, तो 12 - 11 दैट इज़ 1 आवर आपका होता है टर्न अराउंड टाइम। ठीक, इसको आप सिर्फ एक सिंपल फॉर्मूले से याद रखिए कि कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, तो आपका टर्न अराउंड टाइम आ जाएगा। फिर आपका है वेटिंग टाइम, है ना। एक्चुअल में आपको 1 घंटा तो लगा नहीं डिपॉजिट करने में, तो हुआ क्या होगा कि आप गए होंगे बैंक के अंदर गए, पर आपने देखा कि वहाँ बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, या लाइन भी लगी है, फिर आपने फॉर्म भी फिल किया, लाइन में भी लगे, फिर जब आपका टर्न आया तो आपने मनी डिपॉजिट की, डिपॉजिट करने के बाद आप बैंक के बाहर आए। ठीक, तो जैसे बैंक में गए हैं और आपका प्रोसेस होने से पहले भी आपने कुछ कर फॉर्म फिल किया है, लाइन में लगे हैं, तो ये सारा पूरा टाइम जो है आपका वेटिंग टाइम में आ जाता है। सपोज़ आपको पूरा 60 मिनट, इसके लिए फॉर्मूला है कि टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम आपका मान लीजिए 60 मिनट्स था, 1 आवर्स था, तो 1 आवर्स माइनस बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम में आपका था कि 15 मिनट में आपके पैसे डिपॉजिट हुए थे, लेकिन 60 मिनट आप अंदर थे, तो 60 माइनस आपका 15 मतलब 45 मिनट आपका वेटिंग टाइम था। ठीक है, तो ये वेटिंग टाइम है। अब क्या होता है कि प्रोसेस के जो बाउंड होते हैं, प्रोसेस बाउंड 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है सीपीयू बाउंड और दूसरा होता है इनपुट आउटपुट बाउंड। तो सीपीयू बाउंड का मतलब यह है कि सीपीयू जैसे ही कोई प्रोसेस सीपीयू में एंटर होता है, तो सीपीयू पहले ही बता देता है कि उसको एग्जीक्यूट करने में इतना टाइम लगने वाला है, उसको 10 मिनट लगेंगे, उसको 15 मिनट लगेंगे। वो सीपीयू बता देता है कि उसको प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में इतना टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया। लेकिन क्या हो रहा है प्रोसेस को जैसे ही वो, तो ये प्योरली क्या होता है आपका सीपीयू का टाइम होता है कि उसने बता दिया हमको इतना टाइम लगने वाला है। लेकिन इनपुट आउटपुट टाइम, सीपीयू टाइम के अलावा भी कुछ इनपुट आउटपुट टाइम होता है। सपोज़ कोई प्रोसेस था, एक प्रोग्राम है, सी का प्रोग्राम है, उसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, है ना, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, या कोई सी फाइल को रीड करना है ना, तो वो फाइल को रीड करेगा, है ना, रीड करने चला जाएगा, और वो फाइल उसकी कहाँ पड़ी हुई है? हार्ड डिस्क में पड़ी है, या उसको रीड करने चला जाएगा, या उसको प्रिंटर, स्कैनर या किसी इनपुट आउटपुट की ज़रूरत आ गई एग्जीक्यूशन के टाइम पे, तो सीपीयू क्या कहेगा उस प्रोसेस को? अरे आप जाओ, पहले आपके जो ये सारे काम हैं, इनपुट आउटपुट लेना है, या किसी प्रिंटर स्कैनर्स को रीड करना है, या किसी फाइल जो कि हार्ड डिस्क में पड़ी उसको रीड आउट करना है, तो आप पहले ये सारे काम निपटा लो, उसके बाद हम आपको एग्जीक्यूट कर देंगे। ठीक है, तो ये जो हो गया इनपुट आउटपुट बाउंड वाला टाइम हो गया। तो प्रोसेस इनपुट आउटपुट के लिए चली जाती है जब तक सीपीयू उसका वेट कर रहा होता है, तो ये हो जाता है आपका वेटिंग टाइम। और वेटिंग टाइम निकालने के लिए आपको वही आपका फॉर्मूला है कि टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। ठीक, नेक्स्ट है आपका रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है कि रिस्पॉन्स टाइम प्रोसेस आपका द टाइम of which a process get to CPU minus arrival time। मतलब बैंक में तो गए, बैंक में तो हम पहुंच गए, ठीक, 11 बजे पहुंच गए, लेकिन हमारी बारी कब आई, है ना, हमारा नंबर कब लगा। ठीक, तो वो जो टाइम है आपका नंबर आने का अराइवल टाइम माइनस कर देंगे। अराइवल टाइम आपका क्या हो गया? बैंक में एंटर करने का 11 o'clock, और आपको प्रोसेस जब आपको सीपीयू मिला वो टाइम, है ना, मान लो आपको 11:45 पे सीपीयू मिला, 15 मिनट में आपकी प्रोसेस हो गई थी,
है ना। तो वो 11:45 माइनस आपका अराइवल टाइम 11, वो आपका हो जाएगा रिस्पॉन्स टाइम कि आपको सीपीयू कब मिला, पहली बार आपको सीपीयू कब मिला, आपकी प्रोसेस को रिस्पॉन्स कब मिलता है, वो होता है आपका रिस्पॉन्स टाइम। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और जो भी आपके पैरामीटर्स थे आपके आज क्लियर हो गए होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।